एक अल्लाह के वली हुए जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। हजरत बायजीद बुस्तामी एक मर्तबा गुलाम खरीद कर लाए। घर लाने के बाद में आपने उससे फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। मेरा नाम असलम है। अच्छा ठीक है। फरमाया देख तेरा एक काम है, वो काम ये है कि जब मैं फजर की नमाज के लिए उठूंगा तू मुझे वजू कराएगा, दूसरा कोई काम नहीं तेरे ज़िम्मे, बस तू मुझे वजू कराना। इसने कहा ठीक है हुजूर, बड़ी अच्छी बात है। ये भी खुश था कि अच्छे मालिक के यहाँ पहुंचाऊं, काम ज्यादा है ही नहीं, बस एक फजर में वजू करा दो, छुट्टी है पूरे दिन। दिन गुजर गया, रात आई, ये सोचने लगा अगर कमरे में सोया हो सकता है फजर में आंख ही ना खुले, और अगर आंख नहीं खुली एक ही तो काम है मेरा सारे दिन में फजर का वजू, और वो भी अगर मैं नहीं करा पाया तो फिर तो बात बड़ी गलत है। उसने सोचा कहां बिस्तर लगाऊं, कहां बिस्तर लगाऊं। उसने कहा रात को जब हजरत सोएंगे हजरत के कमरे के आगे बिस्तर लगा लो, जब उठेंगे दरवाजा खोलेंगे तो बिस्तर मेरा सामने होगा, मैं खुद ब खुद ही उठ जाऊंगा। ये भी बड़ा मसला होता है फजर में उठने का। इमाम मस्जिद में अगर फजर में ना उठे, रात को प्रोग्राम में से कहीं से आया हो देर में और वो किसी वजह से सोता हुआ रह जाए, फजर की नमाज मिस हो जाए, सारे बेनमाजी फजर के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने लगे। किसी के हाथ में मंजन रखा है, कोई बुरुस लेके झाग बनाए हुए मुंह खड़ा मस्जिद के आगे, आवाज है कहां गए इमाम साहब। सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पे होंगे और डिस्कस ये हो रहा होगा कि भाई इनका इमाम साहब का मामला ज्यादा खराब चल रहा, इनका आए दिन का यही हो गया, ये फजर में उठते नहीं, इनकी छुट्टी करो। और जितने ये बेनमाजी खड़े हैं फजर के बाद, इनसे पूछो तुमने पढ़ी है नमाज, तो एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जितने नमाजी हैं वो तो बेचारे अपना जैसे भी उन्हें मौके पे बन पड़ा, किसी ने पढ़ा दी तो ठीक, नहीं तो अपनी अपनी पढ़ के वो तो अपने घर आ गया। बेनमाजी फजीता करने खड़ा हुआ। इमाम मस्जिद में फजर की अजान पढ़े और फजर की अजान में किसी वजह से भूल जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो अगर ना पढ़े तो वैसे तो आएंगे नहीं नमाज के लिए, उस दिन आ जाएंगे मस्जिद के दरवाजे। अरे यार इमाम साहब ने नमाज में अजान में गलती कर दी, तो अजान की गलती बताने आया, कभी नमाज पढ़ने तो नहीं आया। क्या हालत हो गई नमाजों से दूर, कुरान की तिलावतों से दूर, और इमाम पे तनकीद करने की, उंगली उठाने की बात आए तो सबसे आगे खड़े हुए मिले। जुम्मे के दिन जब बेनमाजी जो हफ्ते भर नहीं पढ़ता, जुम्मे जुम्मे पढ़ता है, तो जुम्मे के दिन जब पहुंचता है ना मस्जिद में तो आतंक रहता है उसका मस्जिद में। उस दिन मस्जिद में पहुंच के वो आलम कर देता है, एक बेनमाजी नमाज पढ़नी जब उसने शुरू की तो मस्जिद में जाते ही जब उसने पहुंचा तो सबसे पहले बोला ये जानमाज़ें पुरानी हो गई, नहीं क्यों नहीं ला रहे? लेना एक न देना दो, रुपया एक नहीं देगा, जानमाज़ें नहीं मंगवानी। लोगों ने लिया नहीं लिया वो सफेद। फिर बोला ये इन्वर्टर खराब है बहुत दिन से, इसे बदलते क्यों नहीं? हर चीज पे बस ये लग गया, ये करो वो करो, ये करो वो करो। लोग बोले यार हम कब से आ रहे हैं नमाज पढ़ने, हम इतना परेशान नहीं करते, तू 2-4 दिन में हमारी हालत खराब कर दे यार, आराम से सुकून से नमाज पढ़ ले। मगर वो 2-4 दिन की बहार थी, फिर वो गायब। जुमे जुमे वाला आता, जुमे के दिन इतने काम बता के जाएगा मस्जिद में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जुमे के फर्ज पड़ती गायब, अगले हफ्ते मिल लिया फिर जुमे। फिर बीच में पूरे हफ्ते उसे नहीं पता मस्जिद में कितने काम में बता के आया था, कुछ नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। फिर वो साल भर में एक बार जो निकलते रमजान वाले, उनका आतंक अलग होता। अब तो सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में जब रमजान थे ना, उन्होंने वो पुराने जो साल भर के नमाजी थे उन्हें कोनियां मार मार के हटा दिया, पंखे के नीचे खुद ही खड़े हुए।
बोले मजा ले, आप कोई पंखे के नीचे खड़ा हो जाए, हम खड़े होंगे। तो ये बेचारे साल भर जो नमाजें पढ़ते हैं ये डर जाते हैं इनसे, नए वालों से। बोले अच्छा तो पंखे के नीचे पढ़ ले, क्योंकि इन्हें पता ही लगेगा, कहेगा तुम्हारे अब्बा की जगह मस्जिद है, कोई भी कहीं भी। मस्जिद में सारी सहूलतें किसके लिए हैं? नमाजियों के लिए। मगर मस्जिद में इबादत के लिए जाएं, इंतशार करने के लिए नहीं जाएं। अल्लाह को राजी करने जाएं, वहां दुनिया भर की खुराफात करने नहीं जाएं। तो फजर में गुलाम सोचने लगा अगर नहीं उठा तो मसला खराब हो जाएगा, तो उसने हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी नमाज ईशा पढ़ने के बाद में आप अपने हुजरे में चले गए, दरवाजा बंद। गुलाम ने दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाया और वहां पर ये लेट गया, कहा यहां पे सोऊंगा। ये जब अपने बिस्तर पे लेटा तो सारी रात इसके कानों में आवाज आती रही, हुजरे के अंदर से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती रही, अल्लाह अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती रही। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर की सदा। सारी रात गुजर गई, अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी सारी रात जिक्र करते रहे। फजर का वक्त आ गया, आपने तहज्जुद के वक्त में दरवाजा खोला अपना। दरवाजा खोलने के बाद में आपने जब दरवाजा खोला, गुलाम बिस्तर लगाए आगे है, उठ गया, पानी लेकर आया वुजू कराने के लिए। अल्लाह अकबर, ये वुजू कराने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये सोचने लगा, कल तो मैंने अपना नाम बताया था, आज ही मेरा नाम भूल गए। मगर ख्याल आया हो सकता है क्योंकि एक ही बार तो मैंने नाम बताया है, अभी तो मैं भी नया नया हूँ, एक बार में जरूरी नहीं नाम मेरा याद हो जाए, नाम जबान पे रहे। आपको इसने दोबारा नाम बताया, कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बताओ, कोई है असलम यहाँ? चलो, असलम भाई आए नहीं गाँव में, तो चले गए। कल को जब वो यूट्यूब पे में तकरीर सुनेंगे, असलम भाई से जिक्र करना कि तुम्हारा जिक्र था, तुम आए नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। दोबारा नाम बता दिया। चलो भाई, होता है, हम आपके गांव में आए हैं, किसी से हमने नाम पूछा, प्रधान जी से पूछ लिया नाम क्या नाम है आपका, इन्होंने नाम बता दिया। अब जरूरी नहीं हमें याद ही रह जाए, हो सकता भूल जाए, तो दोबारा मालूम कर लिया जाएगा। इसने दोबारा बता दिया, कोई मसला नहीं। ये दिन भी गुजर गया, रात आ गई। इसने रात को फिर हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगाया। सारी रात फिर कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही। रात सारी गुजर गई। जब ये फिर फजर में वुजू कराने लगा, हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब हैरान, 2 मरतबा तो बता चुका हूँ, क्या फिर भूल गए? जी क़िबला, तो फिर भूल गए। चलो खैर, कोई नहीं, हो सकता है, इंसान भूल ही जाता है। फिर बता दिया हुजूर मेरा नाम क्या है? जोर से बोल दो, शर्मा तो नहीं रहे हो? असलम। फिर बता दिया। ये भी दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर वही बिस्तर, फिर फजर का वुजू, फिर वुजू कराने चला। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब ये हैरान। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे मैं किसी आदमी के साथ 4 दिन रहूं और हर दिन उससे मालूम करूं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, वो क्या करेगा? चौथे दिन कहेगा मौलाना तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूं, तुम्हें मेरा नाम ही आज तक याद ना हो रहा है। नाजिम रजा उस्मानी साहब निजामत करते हैं, एक बार बता दो नाम याद कर लेते हैं, फिर वो इनाम का ऐलान कर देते हैं। और अगर ये बार बार भूलने लगे नाम, तो अकील सिद्दीकी साहब शायर हैं, अगर इनका नाम बार बार भूले तो ये कहेंगे यार कैसे नाजिम हो, तुम्हें नाम याद नहीं रहता। लड़ने लगेगा हमारे जैसा आदमी, बोले वामिया कमाल कर दिया, हमें इतना गुमनाम समझ रखा है, बार बार तुम्हें नाम ही बताने के हो गए हम। मगर नहीं,
उसने भी चलो कोई नहीं, नाम फिर बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम। हर सुबह ये वुजू कराता, हर सुबह हजरत इससे इसका नाम पूछते, हर सुबह ये अपना नाम बताता। कितने दिन तक? 1-2 हफ्ते का मामला नहीं है, 1-2 महीने का भी मामला नहीं है, 1-2 साल का भी मामला नहीं है। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। सोच कर देखो जरा, 40 साल तक ये वुजू कराता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी नाम मालूम करते रहे, ये बताता रहा। 40 साल गुजर गए, एक दिन इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अल्लाह वाले 40 साल गुजर गए, हर दिन नाम बताता हूँ, हर रोज नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए गुलाम दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है, सुन ले, जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात है, मैं तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। मैं तो अल्लाह के जिक्र में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। तो अपने नाम की शिकायत न कर, जिक्र ऐसे करो, ऐसे नहीं कि नमाज की नियत करी और बस चल, फिक्र दूसरी लगी हुई है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ये जिक्र नहीं, दुनिया को भूल जाओ। जैसे हमारे यहाँ भागे भागे आए, जल्दी से उल्टा सीधा वुजू किया, एक आस्तीन यहाँ एक नीचे खींच दी, इमाम साहब रुकू में पहुंचे, जल्दी से अल्लाह रुकू में पहुंचे, फिर जल्दी जल्दी अपना, अब नमाज पढ़ते हुए सोच रहे हैं यार जल्दी से नमाज हो, फिर मुझे वहां जाना है, बाजार जाना है, गोश्त लाना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग दूसरी तरफ। ये नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है और अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करता है, ये काबिल गौर बात है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, जब कोई बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, उसका जिक्र करता है, परवरदिगार आलम की याद में मशगूल रहता है, अल्लाह अल्लाह में लग जाता है, तो वो जमीन पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है। मगर अल्लाह ताला का फरमाने आलीशान, ऐ मेरे बंदे तू जमीन पे बैठ के मुझे याद करता है, मैं आसमानों में तुझे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू इधर याद करता है, तेरा रब तुझे, तू इंसानों के दरमियान बैठ के अल्लाह को याद करता है, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तुझे याद करता है। तेरा याद करना ये कि तू अल्लाह का जिक्र करे, तू अल्लाह अल्लाह करे और इस तरह करे कि तू खो जाए। और हदीस पाक का मफहूम है कि जाकिर जिक्र की कैफियत में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि जिक्र करते करते जाकिर मस्कूर भी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह वालों से हमारा नाता है, अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक है। जिक्र किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये औलिया ने करके बताया भी है, दिखाया भी है, सिखाया भी है। अल्लाह को कैसे याद किया जाए, कैसे अल्लाह का जिक्र किया जाए। जिक्र करने में बंदा सारी दुनिया को भूल जाए। जिस तरह नमाज है ना, तो जब हम कानों तक हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये कानों तक हाथ उठाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब किसी को पुलिस पकड़ती है और जब पुलिस उसकी तरफ बंदूक तान दे तो वो क्या करता है? सरेंडर, हाथ उठा दिया, हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है? पुलिस कहती है झुक जा, वो झुक जाता है, वो झुक जाता है, हाथ उठा के सरेंडर कर दिया।
बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो सबसे पहले हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह मैंने सरेंडर कर दिया, सारी दुनिया को अब मैंने पीछे छोड़ दिया। बंदा खड़ा हो गया नमाज में, हाथों को कानों तक उठाया और इसने कहा अल्लाहु अकबर। इसने इकरार कर लिया, मान लिया, एतराफ कर लिया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे ताकतवर है। जबान से इकरार किया, हाथ उठाकर दुनिया को पीछे छोड़ा, कह दिया मालिक मैंने अब सरेंडर कर दिया। इसने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद में जब किसी बड़े के यहां जब पहुंचते हो, किसी बड़े इंसान से मिलते हो तो अदब के साथ खड़े नहीं होते। वहां पर लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, नेताओं के यहाँ, विधायकों के यहाँ। क्यों? ताजीम की वजह से, अदब की वजह से। पीरो मुर्शिद है, अदब से खड़े हो गए हाथ बांध। अब यहां भी बंदे ने सरेंडर किया, मालिक में हाजिर हो गया, हुक्म हो गया अब जरा अदब से खड़े हो जाओ हाथ बांध के। इसने हाथ बांधे, अदब से खड़ा हो गया। इस्लाम इबादत में भी अदब सिखाता है, बेअदबी इस्लाम के मिजाज में कभी नहीं। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ मुआशरे में बेअदबी आ रही है, लोग बेअदब होते जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह वालों के बेअदब भी पैदा हो गए, अंबिया के बेअदब भी पैदा हो गए। हद हो गई, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना के बेअदब भी दुनिया में पाए जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है उनके लिए। इस्लाम तो बेअदब बनाता ही नहीं अपने मानने वाले को। हुजूर के बेअदब, अंबिया के बेअदब, औलिया के बेअदब, फिर बुजुर्गों के बेअदब। अच्छा, मुआशरे की, समाज की बात करें, अपने से उम्र में बड़े आदमी से भी आदमी बात करता है तो तमीज से नहीं करता, बेअदब। याद रखना, बड़ा मशहूर, बड़ा मारूफ तरीन एक ये जुमला है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हम अहले अदब तो मुअद्दब रहने की जरूरत है हर हाल। हाथ बांध के बंदा खड़ा हो गया, दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधकर अदब से खड़ा हो गया। ये इबादत की कैफियत, नमाज की कैफियत, ये जिक्र की कैफियत। अब बंदा खड़ा तो हो गया, मगर करना क्या है? आपने दुनिया में लोगों को देखा होगा, जब कोई इंसान किसी मालदार के यहाँ हाथ बांध के अदब से खड़ा होता है, क्या करता है? फिर उसकी तारीफ करने लगता है। किसी नेता के यहाँ अदब से खड़ा हुआ, ताजीम करने लगा और फिर उसकी तारीफ करने लगा। साहब ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमारे गांव का रास्ता बना दिया, ये हमारे साथ भलाई करते हैं, हमदर्द हैं हमारे, तमाम तारीफें। दुनिया की तारीफों में आदमी लग गया, मगर असल उसे इस्लाम ने सिखाया था कि तू रब की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह की तारीफ करने खड़ा हो जा। अल्लाह की तारीफ कर, तुझे परवरदिगार दुनिया में लायक के तारीफ बना देगा, फिर दुनिया तेरी तारीफ करेगी। अब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू किया, तारीफ अल्लाह की करना शुरू किया, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, सारी कायनात का रब है। तमाम तारीफें उस अल्लाह की, हर तरह की तारीफ उस अल्लाह की। तारीफों के लायक वही जात है, उसी की तारीफ करना चाहिए। बंदा जब उसकी तारीफ में लग जाए, बस उसकी तारीफ करे, बस उसका जिक्र करे, तो फिर उसका काम बन जाता है। प्रधान जी बैठे हैं हमारे, इन्होंने बहुत सारे देखे होंगे लोग, इनके यहाँ भी आके इनकी तारीफ करते होंगे और बहुत सारे खामखाई करने लगते हैं। कई तो गुमराह कर देते हैं प्रधान को, इतनी तारीफें करते हैं और इतना गुमराह कर देते हैं, प्रधान भी मुतमईन हो जाता है ये तो हमारा ही वोटर है। मगर आखिर में पता लगता है
वो किसी और का वोटर था। एन मौके पे एक रात में उसने सारा सिस्टम बदल दिया, खेल बदल दिया। आजकल इंसान इतना चापलूस हो गया, इतना खुशामदी बन गया, तेरी मेरी तारीफों में लगा है, इसकी उसकी तारीफों में लगा है। क्यों? बस जहां से मतलब है वहां तारीफ। काम निकालना है तो तारीफ करना है, काम निकालना है तो जी हुजूरी करना है, खुशामदें करना है। मगर ये खुशामदें करने वाले, जी हुजूरी करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। ये काम निकलने के बाद में आंखें फेर लिया करते हैं। अपना काम जब तक न बने तब तक तो बड़ी खुशामदें करते हैं, काम बना तो फिर ये निकल लेते हैं। अब ये आंखें बदल लिया करते हैं। अब फोन करो तो फोन नहीं उठाते। ये कभी कभी बड़ी तारीफें कर करके खूब आपके पास में आ जा करके आपसे कुछ कर्ज ले लेंगे, लेकिन कर्ज लेने के बाद में आपके यहाँ आना भी बंद कर देंगे, आपसे मिलना जुलना भी बंद कर देंगे। आप फोन लगाओ, फोन उठाना भी बंद कर देंगे। और कहीं इत्तेफाक से मिल गए, आपने पकड़ लिया, आप कहोगे भैया फोन नहीं उठाते, हमारे पैसे तो वापस कर दो, तो बड़ा मुंह बिगाड़ के कहते दे देंगे। कहां भागे जा रहे हैं? तुमने तो यार जान ही खाली, फोन पे फोन कर रहे हो, इधर उधर हमें पूछते फिर रहे हो। तुम्हारे पैसे लेके कहीं हम भागे जा रहे हैं। और जब लेने आया था तो कैसे बहला बहला कह रहे हो, नाजिम भाई आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, नाजिम भाई आप तो हमारे बड़े पुराने, आपसे और आपके खानदान से, आपके आबा और अजदाद से ताल्लुकात। और बाद में आंखें बदल ली। ये इंसान की फितरत है। अच्छा, जिसकी तारीफ की जाए वो फिर कैसा? अब लोग चालाक हो गए, वो भी भांप लेते हैं कि कौन कैसा आदमी है, किस मकसद से तारीफ कर रहा है। कहने का मतलब यह है, याद रखना, दुनिया की तारीफों में लगे रहोगे, दुनिया वालों की तारीफों में लगे रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह की तारीफ करो, उसकी तारीफों में लग जाओ, वो तुम्हें तारीफ के काबिल बना देगा। तुम उसकी तारीफ करो, वो तुम्हें नवाजेगा। तुम उसका जिक्र करो, उसकी तारीफ करो, वो तुम्हारी शख्सियत को बावकार बना देगा। वो तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, उसके खजाने बड़े, उसके खजानों की वसाअतें बड़ी, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। याद रखना, अल्लाह जब नवाजे तो फिर इंसान इतना माला माल हो जाता है, उसका काम ऐसे बन जाता है, अल्लाह के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। अल्लाह जब नवाजे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो कहा गया, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सरकार गौसे आजम की करामतें तो बहुत हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी करामत ये कि वो साहिबे किरदार थे। सबसे बड़ी करामत ये कि वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। गौसे आजम के तो शबो रोज इबादतों में गुजरे, और गौसे आजम का दीवाना कादरी कहलाने वाला इबादत से दूर भागे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये मोहब्बत कौन सी हुई? मोहब्बत है अजीजों तो उनकी सीरत को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद के किरदार को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद की तालीमात पर अमल करो। नमाजों से जान न छुड़ाओ, मस्जिदों से दूर न भागो, बल्कि मस्जिदों में आकर सर झुकाओ, इबादतें करो, अपने रब को राजी करो, अपने परवरदिगार की बारगाह में पेशानियां झुकाकर उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी का ऐलान करो। याद रखना, जो बंदा दुनिया में रब के सामने जितना ज्यादा झुकता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के सामने उतना ही ज्यादा बुलंद कर देता है। कौन है गौसे आजम? बात इस पर भी होगी, मगर बहैसियत वली, एक वली का मकाम, उसका स्टेटस क्या होता है, सुनेंगे इंशाअल्लाह जी। इमाम अहले सुन्नत ने बारगाह गौसुल वरा में खराज अकीदत पेश किया। हम अपनी बात का आगाज़ वहीं से करेंगे। आप जुड़ जाइए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? ताजदारे अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकारे आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर बारगाहे गौस का कुत्ता भी अगर हमको पुकारा जाए और ये भी अगर हमारी हैसियत हो जाए तो ये भी एजाज़ की बात है हमारे लिए। उस दर की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में हो, ये एजाज़ की बात है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, आप जरा नजर डालिए आज मुआशरे पर कोई किसी अमीर के दरवाजे पे रोज जाकर सलाम करता है, कोई किसी गांव के प्रधान को जाकर सलाम करता है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने औलिया का तारुफ जो कुरान में पेश किया वो क्या है? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान कहता है खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न वो गमगीन होते हैं। उन्हें कोई खौफ नहीं न वो गमगीन, किसी का खौफ नहीं होता। अजीज़ा ने गिरामी वकार, कायनात के अंदर एक जमात औलिया की जिसका तारुफ कुरान ने पेश किया, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, बस अल्लाह का खौफ होता है। सारी कायनात में अगर वो डरते हैं तो बस परवरदिगार से, बाकी किसी से नहीं। क्या बात, न कोई खौफ न कोई गम, न वो गमगीन होते। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल से हर खौफ निकाल देती है। इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो किसी न किसी खौफ में जी रहे हैं। पूरी दुनिया का आप जायज़ा लें। भाई इमरान बरकाती साहब, हमारे भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब दुनिया के हालात से वाकिफ़ हैं। अपने गांव से, अपनी बस्ती से शुरू करो, अपने शहर तक पहुंचो, शहर से आगे बढ़ो, पूरे मुल्क का जायजा लो, फिर आगे बढ़ो, पूरी दुनिया का जायजा लो, पता लगेगा कितना खौफ है लोगों के दिलों के अंदर। किसी के दिल में गुर्बत का खौफ है, मुफलिसी का खौफ है, किसी को कारोबार के नुकसान का खौफ है, किसी को किसी जालिम का डर है, और सबसे बड़ा डर जो कॉमन है सबके साथ है, वो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ बीवी का खौफ है। ये तो कॉमन है। बड़े बड़े सूरमा जो है ना, दवाई भी दे दी, बड़े बड़े सूरमा जो बाहर बहुत अकड़ते हैं मगर घर में आके बिल्कुल सहम जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली। यार कमाल की बात यह है, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है तो ये क्या कमाल दिया है ना। बड़े से बड़े ताकतवर मर्द को यूं मिनटों में सहमा हुआ बागड़ बिल्ला बना देती है। लोगों के दिलों में डर बहुत, खौफ बहुत है।
किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर। हत्ता के जमीन में दाना डाल दिया, फसल तैयार होने लगी तो फिर घास का डर, घास ज्यादा आ गई तो स्प्रे करना पड़ेगा, कीड़ों का डर, फसल बर्बाद ना हो जाए, बहुत सारे डर है। ये तो मैंने बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई, इससे आगे की अगर बातें करें तो फिर बड़े बड़े खौफ हैं लोगों को। जी याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का आज हाल ये है, इंसान इंसान से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह वालों की जिंदगियां पैगाम दे रही हैं। अल्लाह का कुरान बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरे हो जाओ, मुझसे मोहब्बत कर लो, तुम्हारे सारे खौफ सारा डर दूर हो जाएगा। क्या बात, हर खौफ दिल के अंदर से निकल जाएगा। सही बात, जिंदाबाद। मगर उसके लिए जरूरी क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत, उस पर यकीन, मुकम्मल एतमाद, तवक्कुल। जी आज यकीन हमारे बड़े कमजोर हैं। कितने कमजोर हैं? बहुत कमजोर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो मजबूती से इस पर कायम रहे, इस्तिकामत बनी रही, अल्लाह फरमाता है फिर उनकी मदद के लिए फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया जाता है। याद रखना मुसलमानों, परवरदिगार आलम तुम्हारा मेरा खुदा, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, कायनात को बनाया, वो परवरदिगार बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। एक लम्हे के लिए सीने पे हाथ रख के जरा मोहब्बत से इस बात को सुन लेना और रब की मोहब्बत को देख लेना, रब के एहसानात को याद कर लेना, परवरदिगार की अताओं को याद कर लेना। कितना प्यार किया करता है खुदा, कितने फजल हैं अल्लाह तबारक व तआला के, कितने एहसानात हैं खुदा के। ए लोगों जरा गौर करो, ये सांस आती है जाती है, करम परवरदिगार आलम का है। जिंदगी सही सलामत चल रही है, ये करम अल्लाह तबारक व तआला का है, तुम्हारे मेरे खुदा का करम है। और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह माशाअल्लाह, कौन। अब रब के करम देखें, रब की अताएं देखें। बहुत अच्छा। जब हमें कोई बीमार होता है, भाई आप मेरी बात समझ तो रहे ना, बात समझ में आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम खानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहां से आगाज करता हूं। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की जरूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहां पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहां से शिफायाब होकर लौटें। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहां पहुंचे और वहां से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास, छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, अल्लाह अल्लाह, लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं, यूं मर जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत।
याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी दाद अपनी जेब में रखना, खामोश बैठे रहना। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह 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 माशाल्लाह। इंसान बीमार हो जाए, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए, हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसका काम क्या है, सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाई पाइप मशीन, अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई सांस आने लगा, मशीन लगाई सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाई पाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है। चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए, रोने की वजह क्या है। तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए। कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज तूने ख्याल रखा तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ, 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या, ये उसके एहसानात नहीं तो क्या। प्यार बहुत है अल्लाह को बंदों से, कितना प्यार है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक, कितना, 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, पीर ने मुरीद से कहा था ए मुरीद ये बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी। बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी। माँ तो बहुत प्यार करती है ना, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। शायद आपको मेरी तकरीर में लतीफे ना मिले, शायद आपको हंसी ना आए, मगर मैं चाहता हूं हंसी ना आए, हंसते हंसते तो दिल मुर्दा हो गए, एक आंसू अगर आंख से निकल आया तो मेरा भी बोलना तुम्हारा भी सुनना कामयाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बयान, वाह वाह वाह। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है माँ, मुनव्वर राना ने कहा
बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ भी माँ बनने से पहले एक लड़की थी ना, शादी होने से पहले एक लड़की थी ना जो बहुत इतरा के चलती थी, जो बहुत लहरा के चलती थी। मगर शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, उसने इतराना छोड़ दिया, उसने लहराना छोड़ दिया। किस लिए? अब शिकम में बच्चा आ चुका है। एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अब उसे फिक्र अपनी नहीं है, अब फिक्र अपने बच्चे की है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। ये माँ की ममता है मेरे अजीजों। माँ के शिकम में बच्चा आया, माँ एक एक कदम कायदे से रखने लगी, एक एक कदम माँ ने कायदे से सलीके से रखना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 महीने तक माँ ने शिकम में रखा, 9 महीने मुकम्मल हुए, विलादत का वक्त आया, फिर दर्द होने लगा। हर दर्द को, तकलीफ को सहती रही, हर दर्द को बर्दाश्त करती रही। चीखें इसकी निकलती रही हैं, चीखों को इसने बर्दाश्त किया है, हर तकलीफ को सहा है। और जब बच्चे की विलादत हुई है, जब बच्चा दुनिया में आया, जब इसे बच्चे का चेहरा दिखाया गया, अपने दर्द भूल गई, अपनी तकलीफों को भूल गई, अपनी चीखों को भुला दिया। बच्चे को देखा, मुस्कुराने लगी, बच्चे को देखा, बच्चे पे प्यार आने लगा। बच्चा मुस्कुराया, ये भी मुस्कुराई, वो रोया तो ये भी रोने लगी। उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लिया, बच्चे के गम को अपना गम बना लिया। ये एक माँ की ममता है मेरे अजीजों, ये एक माँ का प्यार है। मुरीद ने पीर से कहा, ए हजरत, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ का प्यार ये है। कहने लगा, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया, माँ के अगर सुपुर्द फैसला कर दिया, माँ अगर चाहे जन्नत में भेजे, दोज़ख में भेजे, अगर अल्लाह ने ये इख्तियार माँ को दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी। हक है, हक। क्योंकि माँ कभी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकती। कहने लगा, मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी, इसलिए कि माँ से बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। जिस माँ से जरा सा दर्द नहीं देखा जाता, वो औलाद को दोज़ख में कैसे देखेगी। कहने लगा, हजरत, अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे, कितना नादान है तू, एक माँ है जिसने पैदा किया, उस माँ की ममता है, उस माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, उस माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है। तू माँ की ममता पे भरोसा करके कहता है मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है तो उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता है जो परवरदिगार एक माँ के बराबर नहीं 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस माँ से तुझे क्यों नहीं, उस एक माँ की ममता पे तो भरोसा है, उस रब की ममता पे, उसके प्यार पे भरोसा क्यों नहीं जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। उस रब से मोहब्बत करो, वो रब बड़ी मोहब्बत करता है। यहां हम नुकसान नफे की बातें करते हैं, दुनिया संवारने की बातें करते हैं, दुनिया बेहतर हो जाए हमारी, दुनिया खुशगवार बन जाए हमारी, फायदे की बातें करते हैं। हर ताजिर तिजारत में बड़े फायदे की बातें करता है। तिजारत करने वालों, फायदे की बातें करने वालों, जरा कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें फायदा भी समझ में आएगा, नुकसान भी समझ में आएगा। वाह वाह वाह। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं कि तुम साल में एक मर्तबा रमजान में उठाकर उसकी तिलावत कर लो, अपने मरने वालों के लिए साले सवाब कर दो, हो गया काम। नहीं, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो आईने जिंदगी है। ऐ मेरे अजीजों, चलो कुरान पढ़ते, कुरान सुनो और कुरान की मोहब्बत में जरा दिल लगा के पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे कुरान से मोहब्बत है बस वो बोले, बाकी खामोश रहे। कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूं या अल्लाह, जो हाथ उठा के बोले, जो तेरी पाकी का ऐलान करे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है करम करने में, इस रात में जो बोले, या अल्लाह उसे इसी साल अपनी माँ के साथ उम्रा नसीब फरमा दे। आमीन। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, सूरह मुबारक पूरी मैंने तिलावत की, छोटी सी कुरान की सूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।
माशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया वल असर, जमाने की कसम, जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम ने वल असर को, ये कुरान मजीद में वो आखिरी कसम है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे में जो आखिरी कसम उठाई है। वल असर, मुफस्सिरीन फरमाते वल असर से मुराद नमाज असर का भी वक्त है, क्योंकि ये भी अच्छा अल्लाह ताला ने कसम उठाई वल असर। कसम उठाने की जरूरत कब पड़ती है? ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लें, कसम की सच्चे को जरूरत नहीं पड़ती। उसे जरूरत पड़ती है जिसकी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा हो, यकीन दिलाने के लिए, एतबार दिलाने के लिए फिर कसम उठाई जाती है। मगर अल्लाह की बारगाह में आलमे ख्याल में सवाल करें, अगर हम अल्लाह की बारगाह में आलमे रोया में सवाल करें, मौला सबसे बड़ा सच्चा तू है, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। या अल्लाह सच्चों से सबसे बड़ा सच्चा तू, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ये मेरे परवरदिगार इतना बड़ा सच्चा, फिर तुझे कसम उठाने की जरूरत क्या है? या अल्लाह कसम क्यों उठाई तूने? ए परवरदिगार तुझे क्या जरूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला गोया बंदों से फरमाएगा, बंदों से परवरदिगार का जवाब बंदों को आएगा। ए मेरे बंदों, बात तो दुरुस्त है कि सच्चों को कभी कसम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारा खुदा हूं, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तो तुम्हारा खालिक व मालिक हूं। मैंने कसम उठाई है तो बेवजह कसम नहीं उठाई है, मैंने इसलिए कसम उठाई है कि इस कसम को पहले ही बंदा सुन लेगा कि रब ने कसम उठा के कोई बात कही है, तो आने वाली बात की अहमियत को भी समझ लेगा। आने वाली बात की अहमियत क्या है उसका अंदाजा भी हो जाएगा। उस बात की अहमियत क्या? अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया वल असर, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। ए लोगों, कौन से जमाने की कसम? और जमाना किसे कहते हैं? जमाना वक्त को कहा जाता है। ये जो टिक टिक करती है ना घड़ी की सुइयां, ये जो वक्त गुजरता चला जाता है, आज जिस वक्त की हम कदर नहीं किया करते, जिंदगी गुजर रही है 4-4 घंटे मोबाइल में वीडियो देखकर जो वक्त हमने बर्बाद कर दिया, फेसबुक चला के जो वक्त हम बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी जिंदगी का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल को देखो हालत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये नौजवान तबका हमारा अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए? अल्लाह ने जिम्मेदारियां क्या लगाई है? लेकिन हमारी नौजवान नस्ल वक्त को बर्बाद किए चले जा रही है। कोई क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा के नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। ए मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है। जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नहीं निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नहीं निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद न करो खुदारा, जुआ खेल के वक्त बर्बाद न करो, टीमें बना के वक्त बर्बाद न करो, इसलिए कि अल्लाह का कुरान तुम्हें बताता है कि ये काम तुम्हारे नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हारे काम नहीं है, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान, शैतान के काम न कर, करने हैं तो वो काम कर जिनसे तेरा खुदा राजी हो और मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपको इधर उधर की नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनाऊंगा, कुरान सुनते चले जाना। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? आओ जरा मुस्तफा करीम का फरमान सुन लो। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने फरमाया,
ताजदारे मदीना ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना। कौन सा जमाना हुजूर का? कौन सा जमाना? मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। ये जो करनी लफ्ज है ना, करनी, बस इसी को अगर आप गौर कर लें जमाना समझ में आ जाएगा। 4 हर्फ है करनी, 4 हर्फों से लिखा जाता है। पहला काफ, दूसरा रात, तीसरा नून, चौथा या। 4 हर्फ है ना। 4 हर्फों की निस्बत भी देख लो। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन के सहाबी, मुस्तफा के यारे गार यारे मजार सिद्दीक अकबर। नाम क्या? सिद्दीक। सिद्दीक की काफ इस करनी में है, उमर की रा इस करनी के रा में है, उमर की रा इसमें मौजूद, सिद्दीक की काफ इसके अंदर मौजूद, उस्मान गनी की या इसमें मौजूद, उस्मान की नून इसमें मौजूद, और मौला अली के नाम की या इसमें मौजूद। वाह। 4 मेरे आका के यार, और चारों यारों के नामों का आखिरी हर्फ इस करनी के अंदर मौजूद है। तो पता लग गया, ये हर्फ बताता, ये लफ्ज बताता है कि मेरे मुस्तफ़ा का जमाना सिर्फ वो जमाना न समझा जाए जो जमाना जाहिरी जमाना है, 63 साल जिंदगी है लोगों, उसको ना समझना कि बस वो जमाना है आका का, बल्कि सिद्दीक अकबर का जमाना भी आका का जमाना, उमर फारूक आजम का जमाना भी आका का जमाना, उस्मान गनी का जमाना भी आका का जमाना, और मौला अली का जमाना भी मुस्तफा का जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, आप सब कलमा पढ़ते हैं ना? पढ़िए जरा, अरे जोर से पढ़ो। कलमा पढ़ने पे कोई तुम्हें फांसी तो नहीं लगा देगा ना? पढ़ो, जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और इसका दूसरा फिक्रा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माना? मुहम्मद अल्लाह के, ऊंचा बोलो, रसूल है, जोर से बोलो। अरे उनका कलमा पढ़ते हो ना, उनका नाम लेते हो ना, वो रसूल हैं। कैसे? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तय करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। वाह वाह वाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वाह वाह वाह। और वो तो इस शान से आए, कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तो कोई भी नहीं कहता कि अल्लाह के रसूल थे, हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो बात क्लियर हो गई, साफ हो गई। सहाबा ने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं, हमने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब कल भी थे, आज भी है, और आने वाले भी कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं। तो मतलब कल भी नबी थे, आज भी नबी है, और क़यामत तक नबी। तो कल भी नबी का ज़माना था, आज भी नबी का ज़माना है, और सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, सुबह क़यामत तक ज़माना आका का। यही तो वजह है मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान किया, मेरा खुदा कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम
फीहिम, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरे उम्मतियों पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। ए लोगों अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हम अपनी सुबह को देखें, हम अपनी दोपहर को देखें, हम अपनी शाम को देखें, हम अपनी रात पे नजर डालें। सुबह को भी गुनाह करते हैं, दोपहर को भी गुनाह करते हैं, शाम को भी गुनाह करते हैं, पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है, पूरा दिन गुनाहों में गुजरता है। आओ जरा उन उम्मतों का भी तज़किरा सुनो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह को गज़ब आ गया, अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। एक उम्मत है, एक नबी की उम्मत है, अल्लाह ने मना किया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना, हफ्ते के रोज के लिए अल्लाह ने मना कर दिया और उधर मछलियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया हफ्ते वाले दिन किनारे पे जाना है, हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे पे पहुंचना है। मछलियां किनारे पे पहुंच गई, सारे के सारे देख रहे हैं इतनी ज्यादा मछलियां हैं मगर पकड़ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए लोगों इन्होंने का कोई तदबीर निकालो, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने दरिया से नाले बनाए, अपने घरों में हौज बनाए, नाले अपने घरों तक हौज तक लाए। उन नालों के जरिए इनकी ये टेक्निक थी कि मछलियां घरों में आएंगी, हौज में जमा हो जाएंगी, हफ्ते वाले दिन आएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे तो हमसे अल्लाह भी नाराज नहीं होगा, शनीचर के दिन आ जाएंगी। लेकिन अल्लाह को नाराजगी हो गई, अल्लाह को ये बात बुरी लगी, अल्लाह ने मछलियों को भी वापस जाने का हुक्म दे दिया, मछलियां भी सारी चली गई, अल्लाह का अजाब भी आ गया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ लोगों आज के इस जलसे से जब घर पे जाना, घर पे जाने के बाद में चेहरे को आईने में देखना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर सोचना कि मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, सुबह से शाम तक गुनाह किया करता हूँ मगर मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। ऐ लोगों ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? एक नाफरमानी उन्होंने की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, यहाँ नाफरमानियां बराबर हो रही हैं, अजाब फिर भी नहीं आ रहा है। इसमें अपना कमाल मत समझ लेना, ये कमाल तेरा मेरा नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अजाब नहीं आ रहा है तो कमाल मुस्तफा जाने रहमत का है। इस कुर्सी में ये भी बड़ा फायदा हो गया, मैं घूम के सबको देख भी सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वादा जो कर लिया, अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो पता चल गया नबी कल भी मौजूद थे, कल भी अजाब नहीं आया, कल भी चेहरे नहीं बिगड़े, आज भी नबी मौजूद है, इसी वजह से आज भी अजाब नहीं आ रहा है। ये मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मुस्तफ़ा की मौजूदगी का कमाल है, वरना अपने आमाल पे अगर नजर डाले तो कुछ भी नहीं हमारे पास। क्या है हमारे पास? बोलो नाफरमानियों की सिवा क्या है हमारे पास? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला नाफरमान कायनात में हजरत क़िबला, पहला नाफरमान कौन था? जिसने आदम को सजदा नहीं किया। बोलो पहला नाफरमान वही था ना। अल्लाह ने फरमाया सजदा करो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगार ने फरमाया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया, वो इब्लीस था। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरमाया तूने नाफरमानी की और मेरे पैगंबर की तौहीन की, तो नाफरमानी पे अल्लाह ने सजा क्या दी लोगों? उसने सजदे बहुत किए थे। बोलो अरे बात सही है नहीं? चलो जबान नहीं हिल रही तो कम से कम सर तो हिला सकते हो ना। उसने शैतान ने किया क्या था? कोई जिना तो नहीं किया था? बोलो शैतान ने कोई जिना तो नहीं किया था? ये उलमा बैठा, जिम्मेदारी से अर्ज करो, शैतान ने कोई जिना तो नहीं किया था? कोई उसने जुआ तो नहीं खेला था? उसने शराब तो नहीं पी थी? उसने क्या किया था? नाफरमानी। अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, इसने नहीं किया। तो अल्लाह ने क्या 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 किया फिर इसके साथ?
परवरदिगारे आलम ने फरमाया, रब का कुरान सुनो। अल्लाह ने फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मरदूद तूने नाफरमानी की है, दफा हो जा। तूने मेरे पैगंबर की तौहीन की है, बेअदबी की है, निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक तुझ पर बेशुमार लानतें, तुझे लानती बना दिया गया, तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया, लानतें बरसती रहेंगी। ऐ लोगों, नाफरमानी की थी इसने, अल्लाह ने लानती बना दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। इसके सजदे बहुत थे, बड़े सजदे किए थे इसने, इसकी नेकियां बहुत थी, इसके सजदे बहुत थे, मगर सारे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने सजदों को नहीं देखा, नाफरमानी को देखा, पैगंबर की तौहीन को देखा। अल्लाह ने फरमाया, दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमा दिया, दफा हो जा। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ऐ 4 सजदे करने वालों, अपने सजदों पर ना इतराओ, जरा ये भी सोचा करो, हर दिन हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह एक नाफरमानी पर उसके हजारों सजदों को बर्बाद कर सकता है, तो तेरे मेरे सजदों की औकात क्या है, तेरे मेरे सजदों की हैसियत क्या है? पास पल्ले कुछ नहीं है, बस एक चीज है, और उसी पे हमें नाज है, उसी पे हमें फख्र है। और वो क्या है? वो तुम्हारे मेरे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ताजदारे मदीना की गुलामी है। वाह वाह वाह, हक है भाई, हक है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। वरना बताओ इसके सिवा है क्या अपने पास? अच्छा, मेरी बात तो आप तवज्जो रखना, अभी मैं पहले जुमले पे बात कर रहा हूं, वल अस्र, जमाने की कसम। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, मगर एक ज़िम्नन बात अर्ज करता हूं। जब बात यहां तक पहुंची है तो सुने। अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार, मगर हम करते हैं नाफरमानियां। बोलो, फिर हम क्या कहते हैं? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, क्या कहा? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, फौरन कह दिया शैतान ने बहका दिया। जब मेरा वक्त हो जाए मुझे इशारा दे देना, मैंने टाइम नहीं देखा, जब आप कहेंगे मैं अपनी गुफ्तगू वहीं पे क्लोज कर दूंगा। हम कहते हैं शैतान ने बहका दिया। हाँ, शैतान बहकाता है, बिल्कुल, नफ्स भी बहकाता है, बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखना, आड़ न लिया करें, आड़ न लिया करें। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने लाचार नहीं बनाया है कि शैतान के पीछे छुप जाओ, इसने बहका दिया था, इसने बहका दिया था। वो तो बेकार अपना काम कर रहा है। आप और हम बताएं, हम अपना काम करते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कमजोर तो नहीं बनाया। शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया, जब अल्लाह ने फरमाया ना निकल जा, तो इसने कहा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह मैं जाऊंगा तो ज्यादा दूर नहीं, मैं सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। तेरे बंदे जो तेरी तरफ आएंगे उनको बहकाऊंगा, जो तेरी बारगाह में आएंगे, जो नेकियों की राहों के मुसाफिर बनेंगे, उनको गुनाहों के रस्तों पे खड़ा कर दूंगा, मैं उनको बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम खा के कहा इसने, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, ए अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह आगे से सामने से बहकाऊंगा, हमला करूंगा। कहने लगा मौला पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, सीधी तरफ से इस साइड से भी बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अब इस बात को सुनकर ये ना सोच लेना कि अल्लाह ने तुम्हें मुझे कमजोर बना दिया, चारों तरफ से शैतान बहका रहे। सुनो सुनो, शैतान ने कहा मौला 4 साइडें हैं, चारों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, मैं अपने बंदों से प्यार बहुत करता हूं। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान तूने 4 समतों को चुना है, 4 साइडों को चुना है, तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाएं जानिब से बहकाएगा, बाईं जानिब से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया 4 साइडों को तूने चुन लिया, 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, तो चल 4 तेरी
दो मेरी, चार साइडें तेरी, तू बहका, दो साइडें मेरी, मैं करम करूंगा, तू चार तरफ से बहकाएगा। मगर तूने दो साइडों को छोड़ा, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमला करेगा, बहकाएगा, मगर मेरा बंदा जब गुनाहों पे नादिम होगा, यूं ऊपर को देख के हाथ उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, जिसे रब के करम पे भरोसा है वो बोल दे सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके करम की कोई इंतहा है? उसकी रहमतें पुकार रही हैं, आजा बंदे, आजा बंदे, उसकी रहमतें आगोश में लेना चाहती हैं। अल्लाह ने फरमाया दो साइडें मेरी। ये देवघर आपका जो इलाका बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे एक बात से और खुशी होती है, इस इलाके में मुझे अच्छा लगता है ये नौजवान जो मेरे सामने बैठ के जब मुझे सुनते हैं। हमारे रियाज भाई ये सरपंच मुखिया हैं, मगर देखे दीनदारी, दूसरे गांव से चलकर, बरमत्रा शायद इनके गांव का नाम है, बरमत्रा से आए सुनने के लिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जब सरपंच हमारे दीनदार होने लगेंगे तो फिर यकीनन हम लोग देखेंगे कि हमारी कौम के अंदर बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन तमाम को सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें और मेरे जुमले सुने, जरा प्यार से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब मेरा बंदा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें तो पुकार रही है ना, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रब पुकारता है, ओ गाफिल इंसान कहाँ भाग रहा है, ओ गाफिल इंसान कहाँ जा रहा है, आजा, लौट के आजा, अपने रब की बारगाह में आजा, तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है। वाह वाह वाह, बहुत करम करता है, उसकी रहमतें बुला रही हैं, आजा आजा। जिस तरह कोई घर से भाग जाए ना, जब कोई घर से नाराज होकर भाग जाए तो फिर उसको बुलाते हैं, कहते हैं यार आजा, गुस्सा ना हो, चल आजा। पोस्टर भी लगा देते हैं कि ये आदमी गायब है, गुस्से में चला गया है, कोई साहब अगर देखें तो जरा इस एड्रेस पे, इस राब्ते पे पहुंचा दे। एक बात और लिखते हैं उसमें, कहते तू अगर गुस्से से गया है तो लौट के आजा, हम तेरी गलतियों को मुआफ कर देंगे, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह। हमारा अपना बच्चा नाराज होकर चला जाए, हम कहते हैं बेटा आजा, चल तेरी गलतियों को माफ कर देंगे, तू डरना नहीं कि मारेंगे, तू डरना नहीं कि तुझे पकड़ के बांध के डाल देंगे, मारेंगे नहीं, डरना नहीं, आजा, हमें तुझसे प्यार है, हमें तुझसे मोहब्बत है। रब भी तो बंदों से यही कहता, मेरे बंदे आजा आजा। ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे डर है परवरदिगार जहन्नम में डाल देगा तो यही डर काफी है, तू आजा, आकर जरा देख तो ले, तेरा परवरदिगार तेरे गुनाहों को